हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे नीट और बोर्ड्स एग्जाम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। पहले नंबर हम इसका आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारी किडनीज एक बीन शेप स्ट्रक्चर्ड ऑर्गन्स हैं, और ये बीन शेप स्ट्रक्चर्ड ऑर्गन्स का जो आउटर सरफेस है, दिस आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स। लेकिन जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस हम उस सरफेस को मानते हैं जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। सपोज दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम। तो जो भी साइड इसका वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है उसको हम मान लेते हैं इनर सरफेस। और इस इनर सरफेस में एक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को हम टर्म देते हैं हाइलम या फिर हाइलस। ये हाइलम या हाइलस हमारे किडनीज का गेट है। गेट का मतलब जो भी चीज़ें किडनी के अंदर एंटर होनी है, जैसे कि हमारी रीनल आर्टरी जो कि ब्लड वेसल है जो हमारी किडनी को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, या हमारी रीनल वेन जिसको किडनी से बाहर ब्लड लेकर आना है, या फिर यूरेटर्स जो कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी से बनी हुई यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पास करते हैं। ये सारी ही चीज़ें इस हाइलम के थ्रू ही पास होती हैं। तो हाइलम इज लाइक अ गेटवे जिससे ये यूरेटर पास हो रहा है, या जिससे हमारी ये रीनल आर्टरी एंटर करेगी अंदर, या हमारे रीनल वेन्स बाहर जाएंगे। अब इस किडनी का अगर हम प्रोटेक्टिव कवरिंग्स देखें तो हमारी किडनी 3 अलग अलग प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड है। फर्स्ट लेयर जो है हमारी किडनी की, जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर मानते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल फेशिया। रीनल फेशिया की खास बात यह है दैट दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड्स एंकरेज ऑफ आर किडनी टू द बॉडी वॉल। मतलब हमारी किडनी बॉडी वॉल से चिपकी हुई है। ठीक, तो बॉडी वॉल से चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ तो कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगी तो फिर बॉडी में जोड़ने का काम कौन करेगा। तो हमारी इस किडनी को बॉडी वॉल से जोड़कर रखने का काम ये आउटर मोस्ट लेयर यानी कि रीनल फेशिया करती है। अब इसके बाद आती है सेकेंड लेयर। इस सेकेंड लेयर को हम टर्म देते हैं एडिपोज कैप्स। नाम से ही क्लियर है कि ये एडिपोज टिश्यू का बना होगा। एडिपोज टिश्यू का मतलब जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होती है। फैट्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, या तो वो हमारे बॉडी में एनर्जी का रिजर्व है, ठीक, या फिर वो हमारी बॉडी के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। तो अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी में ये एडिपोज कैप्सूल आपके हिसाब से क्या फंक्शन करेगा? ऑफ कोर्स शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हमारी किडनी में कह रही हूँ बॉडी वॉल से चिपकी हुई है। तो अगर हमारी बॉडी पर कोई जर्क लगता है, सपोज हम जंप कर रहे हैं तो हमारी किडनी भी ऐसे मूव कर रही है, तो इस किडनी तक शॉक ना पहुंचे उसके लिए उस किडनी के अराउंड क्या प्रेजेंट है? एडिपोज कैप्सूल। तीसरी जो इनर मोस्ट लेयर है, उस इनर मोस्ट लेयर को हम टर्म देते हैं हमारी रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, और कोलेजन फाइबर की ये जो लेयर है ये हमारी किडनी को शेप प्रोवाइड करती है। जो हम कह रहे हैं किडनी का बीन शेप है, तो वो बीन शेप क्यों चेंज नहीं हो रहा? तो वो क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि किडनी के चारों तरफ एक हार्ड लेयर प्रेजेंट है जो किडनी के शेप को मेंटेन किए हुए है, और इसी हार्ड लेयर को हम टर्म देते हैं रीनल कैप्सूल। तो एक तरीके से 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हो गई, जिसमें से रीनल फेशिया इज द आउटर मोस्ट, और याद रखो ये क्या कर रही है? कनेक्टिंग द किडनी टू द बॉडी वॉल। दूसरी एडिपोज कैप्सूल, इट इज द मिडिल लेयर, ये क्या कर रही है? शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन है। रीनल कैप्सूल इनर मोस्ट लेयर जो कि हमारे किडनी को शेप मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रीनल कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली हमारी एनसीईआरटी में 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उसमें किडनी का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स डिस्क्राइब्ड ही नहीं है। ठीक,
उन्होंने सिर्फ किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को शेयर किया है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब वो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में दिस लेयर बिकम्स द आउटर मोस्ट लेयर। तो हमारी एनसीईआरटी में आउटर मोस्ट लेयर ऐसा नहीं कि वो गलत है या फिर यहाँ पर हम जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं वो गलत है, दोनों ही बातें सही है। अगर आपसे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के बारे में बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव कवरिंग इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द किडनी, तो हम जाएंगे रीनल फेशिया के साथ। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी इज, तो हम किसके साथ चले जाएंगे? रीनल कैप्सूल के साथ। तो कहीं कहीं पर एनसीईआरटी में एक्चुअल फैक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन आता है। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर इन कंसेप्ट कि हम कब क्या आंसर करेंगे। ठीक, अब चलो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम किडनी का देखते हैं तो हम देख रहे हैं फ्रंटल सेक्शन। फ्रंटल सेक्शन मतलब किसी चीज को हमने फ्रंट से काटा। सपोज हम इस फोन की बात करें तो हमने इस फोन को ऐसे काटा, तो दैट इज द फ्रंटल सेक्शन। फ्रंटल सेक्शन जब हम किडनी का देखते हैं तो इस किडनी के दो सेक्शंस हैं। जो एक आउटर मोस्ट पार्ट है, इट इज अ डार्क कलर्ड रीजन, ये डार्क कलर्ड पोर्शन है और इस डार्क कलर्ड पोर्शन को लेबल किया जाता है या बोला जाता है रीनल कॉर्टेक्स। फिर दूसरा है इनर लाइटर कलर्ड रीजन। इनर लाइटर कलर्ड रीजन को बोल दिया जाता है मेड्यूला। तो हम कह सकते हैं किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक, मेड्यूला ये पूरा पोर्शन नहीं होता। मेड्यूला एक्चुअली रिप्रेजेंटेड है कुछ कोन शेप के स्ट्रक्चर्स से। ऐसे कोन शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे किडनी के इनर पोर्शन यानी कि मेड्यूला को। ये जो कोन शेप के स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाता है मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब नीड के रिस्पेक्ट में वी नीड टू रिमेंबर कि एक किडनी में कितने मेड्यूलरी पिरामिड्स हो सकते हैं। तो दे कैन बी बिटवीन 8 to 18. This number is very important for your objectives. So you need to remember that maximum number of medullary pyramids in a kidney can be 18 and minimum number is 8. अब आप देख रहे हो हर मेड्यूलरी पिरामिड का जो आउटर रीजन है वो ब्रॉड है, जो कॉर्टेक्स की तरफ है। इस ब्रॉड रीजन ऑफ मेड्यूलरी पिरामिड को बोला जाता है बेस ऑफ अ मेड्यूलरी पिरामिड। और दूसरा पॉइंट है नैरो, एक पॉइंटेड पार्ट है। इस नैरो पॉइंटेड पार्ट को हम बोलते हैं एपिक्स ऑफ अ मेड्यूलरी पिरामिड या फिर इसी को हम बोल देते हैं रीनल पैपिला। राइट, तो हर मेड्यूलरी पिरामिड के पास क्या है? एक ब्रॉड बेस है जो कि कॉर्टेक्स की तरफ है और एक नैरो सा पॉइंटेड सा एपिक्स या रीनल पैपिला है जो कि हमारे हाइलम की तरफ है, क्योंकि इस साइड पर हमारा हाइलम आएगा तो हम कह रहे हैं हाइलम की तरफ। राइट, अब जो हमारे ये मेड्यूलरी पिरामिड्स के एपिक्स हैं वो एपिक्स छोटे छोटे कप शेप के स्ट्रक्चर्स में इस तरह से रेस्ट करते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं जो रीनल पैपिला है दे ओपन या फिर दे रेस्ट इनटू अ कप शेप स्ट्रक्चर्स। बहुत छोटे छोटे से कप शेप के स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो छोटे छोटे से कप शेप के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम टर्म देते हैं माइनर केलिक्स। राइट, केलिक्स का मतलब ही होता है कप शेप या बेसिन शेप, तो माइनर केलिक्स। अब आप बताओ माइनर केलिक्स का टोटल नंबर कितना होगा? राइट, 8 to 18। जितने मेड्यूलरी पिरामिड्स होंगे उतने ही तो माइनर केलिक्स होंगे, क्योंकि हर मेड्यूलरी पिरामिड का एपिक्स रेस्ट कर रहा है माइनर केलिक्स में। अब ये जो माइनर केलिक्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे से, इस तरह से ये जुड़ रहे हैं। राइट, और जुड़कर ये लार्ज सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम टर्म देते हैं हमारा मेजर केलिक्स। मतलब कि सपोज ये दो माइनर केलिक्स जुड़कर ये एक स्ट्रक्चर बना, ये यहाँ पर 4 मेजर केलिक्स जोड़कर ये दूसरा स्ट्रक्चर बना। तो ये वाला जो पार्ट है जो हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या टर्म देंगे? मेजर केलिक्स। एक किडनी के अंदर कितने मेजर केलिक्स हो सकते हैं? तो 2 to 3। ठीक, मैक्सिमम 3 एंड मिनिमम 2। राइट, अब तो एक तरीके से माइनर केलिक्स ने ज्वाइन करके क्या बना दिया? मेजर केलिक्स। अब ये मेजर केलिक्स भी आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन करके ये एक लार्ज
फनल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इतने पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं? ए लार्ज फनल शेप स्ट्रक्चर, जो कि ये दो मेजर केलिक्स से ज्वाइन होकर बना। इस लार्ज फनल शेप स्ट्रक्चर को हम टर्म देते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। तो माइनर केलिक्स ने जुड़कर मेजर केलिक्स बनाए, मेजर केलिक्स ने जुड़कर क्या बना दिया? रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस हमारी किडनी के हाइलम से या हाइलस से बाहर आता है। तो ये हमारी किडनी का सरफेस था, ये हाइलम है यहाँ पर ओपनिंग, और इसी से हमारा ये बाहर आ गया क्या? रीनल पेल्विस। और इस तरीके से फिर वो एक ट्यूब्यूलर फॉर्म ले लेता है। इसी ट्यूब को हम क्या टर्म देते हैं? यूरेटर, राइट। तो एक तरीके से रीनल पैपिला, जो कि हर मेड्यूलरी पिरामिड का पॉइंट था, उसको रेस्ट करवाया गया माइनर केलिक्स में। माइनर केलिक्स फिर ज्वाइन कर मेजर केलिक्स बना रहे हैं, मेजर केलिक्स फर्दर ज्वाइन करके रीनल पेल्विस बना रहे हैं, और रीनल पेल्विस फिर किडनी के हाइलम से बाहर निकल रहा है और एक ट्यूब शेप ले रहा है, और उस ट्यूब को हम क्या बुला रहे हैं? यूरेट, राइट। अगर मैं उल्टा चलूं, सपोज नीट हमें उल्टे तरीके से क्वेश्चन कर दे, तो हमें क्या समझना है कि ये जो यूरेटर है वो हमारे इस रीनल हाइलम में एंटर कर रहा है। एंटर करते ही एक फनल शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। उस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? रीनल पेल्विस। फिर ये रीनल पेल्विस 2 से लेकर 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या टर्म दे रहे हैं? मेजर केलिक्स। मेजर केलिक्स फर्दर 8 से 18, 8 to 18 ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या टर्म दे रहे हैं? माइनर केलिक्स। और हर माइनर केलिक्स से क्या जुड़कर बैठा हुआ है? रीनल पैपिला ऑफ अ मेड्यूलरी पिरामिड, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात, ये जो आप देख रहे हो मेड्यूलरी पिरामिड्स, कोन शेप के स्ट्रक्चर्स, यही कोन शेप के स्ट्रक्चर्स के अंदर हमको कुछ ऐसे स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। हर मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर इस तरह से कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलेंगे। ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम टर्म देते हैं डक्ट्स ऑफ बेलेनी। क्या बोलते हैं? डक्ट्स ऑफ बेलेनी। और आखिर ये डक्ट्स ऑफ बेलेनी क्या है, वो जब हम आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, राइट। तब हमको इजीली समझ आ जाएगा ये डक्ट ऑफ बेलेनी क्या है। बट अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द मेड्यूलरी पिरामिड्स आर कॉल्ड, तो हम क्या मार्क करेंगे? डक्ट्स ऑफ बेलेनी। अब एक और बात, अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि दो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप में आखिर क्या है? तो इस गैप में यही जो कॉर्टेक्स का रीजन है वो पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक। दिस कॉर्टेक्स इटसेल्फ invaginates, or you can say extends between these medullary pyramids, ठीक। मतलब कि दो मेड्यूलरी पिरामिड है और इनके बीच में क्या आ रहा है? बार बार कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स के एक्सटेंशंस हैं बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स, ये कॉर्टेक्स के एक्सटेंशंस को हम टर्म देते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम कि what are columns of Bertini? So you need to answer that columns of Bertini are extensions of renal cortex between the medullary pyramids, ठीक। याद रखना, क्या हमें कंफ्यूज करता है? एक ऑप्शन हमको दिया जाएगा columns of Bertini are, पहला ऑप्शन दिया जाएगा extensions of cortex between medullary pyramids, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा extension of medulla between cortex, ठीक। तो हमको याद रखना है कि कॉलम्स, सी फॉर कॉलम, सी फॉर कॉर्टेक्स। कॉलम्स ऑफ बर्टनी किसके एक्सटेंशन है? कॉर्टेक्स के। कहाँ पर है ये? मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्लियर है। एक आउटर रीनल कॉर्टेक्स है, इनर रीनल मेड्यूला है। रीनल मेड्यूला में 8 to 18 कोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कॉल्ड डक्ट्स ऑफ बेलेनी। हर मेड्यूलरी पिरामिड में एक ब्रॉड बेस है, एक नैरो एपेक्स है या रीनल पैपिला है। रीनल पैपिला एक छोटे छोटे कप शेप के स्ट्रक्चर्स में रेस्ट करता है जिसको हम माइनर केलिक्स बुलाते हैं। माइनर केलिक्स जोड़कर मेजर केलिक्स बनाते हैं, मेजर केलिक्स जोड़कर रीनल पेल्विस बनाते हैं, और रीनल पेल्विस हमारी किडनी के हाइलम से बाहर आकर यूरेटा बना लेता है।
और जो कॉर्टेक्स के एक्सटेंशंस मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में होते हैं उनको हम क्या टर्म दे देते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टनी, राइट। तो इट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट वंस। और हमेशा जब फिजियोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो तो योर डायग्राम शुड बी इन योर माइंड। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डायग्राम बना बना कर इसको याद करना है, जिससे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी हो built, because in NEET you need long term memory, short term memory will never benefit you, right? तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। बाय।